अब तो और भी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये यहीं साथ में है एक परसिमन का पेड़। अब बारिश में फल ही खाते हैं, और क्या हो सकता है। बाहर का पूरा छिलका निकाल दिया है। अब ये है एक डब्बा खुमानियों का। इस तरह के और 2 डब्बे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और आज की नई वीडियो की शुरुआत हो रही है घर से ही, क्योंकि पिछले रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश लग रही है, रुक रही है, लग रही है, यही चला है। मधु दीदी भी पिछले कल वापस आ गए हैं बड़े दीदी के घर से, और सुमन दीदी चले गए हैं सुबह सुबह वापस अपने घर विश्रुत को लेके। सुबह बस आती है तो बस में चले गए हैं। विश्रुत तो बड़ा मना कर रहा था, नहीं जाना है, नहीं जाना है, यही रहना है। फिर बोल रहा था कि मधुमासी भी साथ जाएंगे। फिर जैसे तैसे उसे ठगाया और फिर ले गया है उसे, नहीं तो जाने के लिए तैयार नहीं था। मधु दीदी के साथ वैसे भी उसने कम टाइम स्पेंड किया। गाय बुला रही है। और कल मुझे और मधु दीदी को कहीं जाना है, तो आज उसकी तैयारियां भी करनी है। वैसे तो मौसम पता नहीं साथ देगा नहीं देगा, कैसा होगा, पर जाना ज़रूरी है। वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। इस साल तो बरसात काफ़ी अच्छी बरस चुकी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि सर्दियों में भी अच्छी खासी बारिश हो, बर्फ़ पड़े। हमेशा ऐसा देखा जाता है पिछले 3-4 सालों से, सर्दियों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, और सर्दियों के वक्त ही हम खेतों में पेड़ पौधे लगाते हैं जो कि हमें बाद में फल देते हैं। ये यहीं साथ में है एक परसिमन का पेड़। तो ये बहुत छोटा है पर इसमें फल देखो कितने सारे लगे हैं। ये एक अच्छी वैरायटी वाला परसिमन है और खाने में बहुत मीठा होता है। अब बारिश में फल ही खाते हैं, और क्या हो सकता है। और जो मैंगो लाए थे उन्हें भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। वो जो मैंगो लाए थे पकने के लिए तो रखे थे, शायद पक भी चुके हों। अभी तो मैं और मधु दीदी बैठे हैं और अर्जुन भैया आए हैं। हम तीनों बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। बाकी तो कुछ होगा नहीं बारिश में। बड़ी मम्मी सुबह चले गए थे खेत की तरफ, आधे रास्ते तक पहुँचे थे, बारिश शुरू हो गई। अब वो बैठे हैं एक बुआ के घर में। अब थोड़ी थोड़ी बारिश रुक चुकी है और अब चलते हैं पीपल के पास। घर में भी फिर बोरिंग सा हो जाता है, क्या करें। मैं ज़्यादा फ़ोन चलाना भी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो अभी चलते हैं पीपल के पास। अर्जुन भैया भी आए हैं तो उनके साथ चलता हूँ। ये दिख रहा है घर से सामने पीपल, यहाँ पे चलते हैं। अब चारों तरफ फॉग ही फॉग है, और यहाँ पे लगा है तिरपाल, क्योंकि आज एक देवता जी आने वाले हैं। यहाँ पे वही वाले देवता जी आने वाले हैं जहाँ पे मैं मम्मी को लेकर गया था, जहाँ पर मम्मी के मामा है। काफ़ी दूर गांव है। हम तो गाड़ी में गए थे, देवता जी पर पैदल आए हैं। आजकल वो अपने पूरे एरिया में घूमने निकले हैं, तो एक साल छोड़कर वो यहाँ पे भी आते हैं। तो शाम के टाइम वो आएंगे, तो उनका भी इंतज़ार है कब जैसे देवता जी आए। बेंच भी पूरे गीले हुए हैं। जैसा मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे कोई ना कोई मिल जाते हैं। रोहित भाई भी आ गया है। अब हम 3 भाई हैं यहाँ पे। हेलो भाई। फिर से बारिश शुरू हो गई है, अब घर की तरफ चल पड़े हैं। अर्जुन भैया चले गए अपने घर, उनका घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, हमारा यहीं है पीपल के साथ ही। रोहित भाई तो अपने पड़ोसी है वैसे भी, तो इनका घर तो साथ में ही है। और फॉग भी काफ़ी स्पीड में जा रही है ये वाली। तो ये तो है, हमारे गांव में ज़्यादा फॉग नहीं है। वैसे जो ऑल्टीट्यूड वाइज काफ़ी हाइट होती है वहाँ पे तो फॉग ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 16-17 घंटे आजकल है। फिर अगर फॉग हो तो फिर इधर उधर कुछ नहीं दिखता है, ऐसा अंधेरा सा हो जाता है। विजिबिलिटी 2-3 मीटर से ज़्यादा की नहीं रहती है।
अगर तो और डेंस हो फिर तो 1 मीटर की भी नहीं रहती है। भाभी जी शॉपिंग करने लगे हैं। शाबाश शाबाश, शॉपिंग करो। ये निकाले आम, पक तो चुके हैं। उस वक्त तो देखो कितने हरे थे, अगर आपने व्लॉग देखा होगा। अब काफ़ी पके हुए हैं, अब खाते हैं इनको। 2 आम तो खा ही लूँगा अभी, काट के तो नहीं, ऐसे ही खाऊंगा मैं तो। मीठे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बाहर का पूरा छिलका निकाल दिया है, अब आएगा खाने का असली मज़ा। मस्त मस्त, दाढ़ियों में भी लग गया हुआ है। अब तो और भी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। वो खेत देखो कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ से दालें दिख रही है। अब देवता जी को पता नहीं कैसे लाएंगे इस बारिश में। खाने के अलावा मुझे तो आज कुछ भी नहीं सूझ रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि हम लोगों ने खुमानियाँ भी सुखा के रखी हैं, जिसकी बोई बनाई है, तो वो भी खाई जा सकती है। तो वैसे तो सर्दियों में भी खाते हैं उनको। अब अच्छे से सूख चुकी है और अच्छी तरह ड्राई हो चुकी है। ये है एक डब्बा खुमानियों का। इस तरह के और 2 डब्बे हैं, तो काफ़ी बोइयाँ हैं इस बार। खाने में खट्टी मीठी अच्छी। और इन्हें जो है ना टाइमली खाना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकती है। बरसातों में चीज़ों का ख़राब होने का खतरा तो रहता ही है। कुछ तो खट्टी है, कुछ खट्टी मीठी और कुछ मीठी। देवता जी आ गए हैं और बारिश भी रुक गई है। देवता जी बोल रहे हैं अभी और नाचना है। अब बैठ गया वहाँ पे ऊपर देवता जी। अभी हम आ गए हैं पीपल की ओर। अब जाएंगे सड़क में घूमने, और फॉग भी आ चुकी है पीठ के पीछे। मैं वेट कर रहा हूँ पंकु का, बाकी तो सारे आगे चले गए लड़के। पर पंकु घर में फ़ोन भूल गया था, अब फ़ोन ला रहा है, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। वो है थोड़ी फॉग, ज़्यादा तो नहीं है, उतनी डेंस नहीं है जैसी वो दिख रही है पीछे बैकग्राउंड में। वो वहाँ पे काफ़ी डेंस फॉग है। नमस्ते, कैसे हो? अच्छा, ये तो दे दो, मैं खाऊंगा वो। काफ़ी दिनों बाद आए। हेलो, काफ़ी दिनों बाद क्यों? बाय बाय।
थोड़ा थोड़ा पानी तो गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आई है। तो अभी मैंने देखा ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ा सा तो फिर भी गया ही है। कुछ समय में इसका भी कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये सारी मिट्टी साफ़ करनी पड़ेगी और ये सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पानी जाता रहा तो पूरा सीलन आ जाती है और ये ख़राब हो जाएगा जितना भी प्लास्टर किया है इसमें। आज तो बहुत सारे लड़के हम सड़क में घूमने जा रहे हैं, सबसे लास्ट में ही हूँ। इधर उधर देखते देखते जा रहा हूँ मज़े में। ये जहाँ पे एक भैया का एक पेड़ है और इसमें ये एक ऐसा सेब है जिसकी वैरायटी का नहीं पता। अब ग्राफ्टिंग तो कर दी होगी उस वक्त, पता नहीं है। ये हरे ही रह गए इसीलिए तोड़े भी नहीं है। पहले लगा कि ग्रैनी स्मिथ हो सकता है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, रेड रेड सा। अब ये नहीं पता कौन सी वैरायटी है ये। देवता जी यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, सिर्फ आज शाम को ही रुकते हैं और कल चले जाएंगे दिन तक। तो कल तो देवता जी के साथ जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें कहीं जाना है, मुझे दीदी और मुझे, साथ में पंकु प्रीति भी होंगे तो वो भी होंगे। तो हम सारे जाएंगे साथ वाले गांव ही। वो तो चलो आगे आगे दिख ही जाएगा कि क्यों जा रहे हैं। कोई ख़ास बात है और खुशी की बात भी है। यहाँ देखो, इसे भी एक तरह के इंटरक्रॉपिंग बोला जा सकता है। पहले तो इसमें देखो कितने सारे प्लम लगे थे, मैंने दिखाया भी था। अब इसमें है ये चीज़ लौकी, सारी बेलें इसी पेड़ में गई है ऊपर को। वहाँ भी देखो छोटी सी एक लौकी। अब लौकी का मज़ा लिया जाएगा। यहाँ पे भी है ऊपर पोलर बियर। चढ़ाई में गाड़ी को ऊपर चढ़ाना आसान काम नहीं है, वही सिखाया जा रहा है। अब आएगा यहीं से वापस, फिर नीचे, फिर यहीं से ऊपर चढ़ाना फिर से। ये एक्सरसाइज हो रही है अभी। घर पहुंचने के बाद अब चलते हैं देवता जी के पास। मैक्सिमम हर घर से जहाँ पे गाय होगी देवता जी के पास घी ले जाते हैं। वो मैं दिखाना चाहता था पर मैं घूमने चला गया था। मम्मी वगैरह ने भी ले गया है और भी जो गांव से लोग हैं उन्होंने भी लाया है। तो देवता जी के लिए घी देते हैं। अभी रूम की खिड़की से चंदा मामा काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा आज चंदा मामा के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।